धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड का एक दमदार कपल जिसकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों ने अपने परिवारों के खिलाफ जा करके एक दूसरे से शादी की थी, क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र पाजी पहले से ही शादीशुदा थे और बच्चों के पिता भी थे। लेकिन फिर भी वो हेमा मालिनी पर इस कदर फिदा हुए कि खुद को रोक नहीं पाए। कहते हैं कि हेमा जी का जादू उन पर पहली मुलाकात में ही चल गया था। तो आखिर धर्म पाजी और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात कैसे हुई, वो कैसे फिल्म के सेट पर पहली बार मिले थे, कैसे इनका प्यार परवान चढ़ा और कैसे तमाम मुश्किलों के बावजूद इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी लव स्टोरी बताएंगे। धर्म पाजी और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात एक इत्तेफाक थी, लेकिन हेमा को वो पूरी जिंदगी के लिए ही याद रह गई। दोनों की मुलाकात के अब्बास की फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। तब हेमा मालिनी बॉलीवुड में नई आई थी और नई हीरोइन बनी थी और धर्मेंद्र पाजी पहले से ही एक जाने माने स्टार थे। और उन दिनों हेमा मालिनी जी राज कपूर के साथ फिल्म सौदागर में काम कर रही थी, लेकिन ये फिल्म तब तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए उस वक्त हेमा मालिनी को उतने लोग नहीं जानते थे। हेमा को फेम दिलाने के लिए ही उन्हें फिल्म के प्रीमियर पर बुलाया गया था। जब फिल्म के प्रीमियर का इंटरवल हुआ तो हेमा जी को स्टेज पर बुलाया गया और उस वक्त धर्मेंद्र पाजी और शशि कपूर दोनों पहले से ही स्टेज पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही हेमा जी स्टेज पर आईं, धर्मेंद्र पाजी की नज़रें उन पर टिकी रह गईं और उन्होंने शशि कपूर के कान में कहा कि कुड़ी बड़ी चंगी है। धर्म जी की ये बात हेमा जी को भी सुनाई दी, लेकिन उन्होंने उस बात को अनसुना कर दिया था और वो आगे बढ़ गई। हालांकि उनको धर्म पाजी की ये बात सुनकर बहुत शर्म आई थी, मगर वो चुप रह गई। जब उन्हें स्टेज पर धर्म पाजी से इंट्रोड्यूस करवाया गया तो कहा गया कि ये राज कपूर की ड्रीम गर्ल है, लेकिन तब कौन जानता था कि वो आने वाले टाइम में धर्म पाजी की ही ड्रीम गर्ल बन जाएंगी। इस मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को बस करीब से देखा था, कोई दोस्ती नहीं हुई। इन दोनों की दोस्ती हुई साल 1970 में आई फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर। ये फिल्म पहली फिल्म थी जिसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पाजी एक साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पहले दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती हुई, फिर दोनों के बीच लंबी बातें होने लगी और दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। हेमा मालिनी धर्मेंद्र पाजी के साथ खुल के अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। दोनों एक दूसरे को करियर, रोल्स और निजी जिंदगी में सलाह देने लगे। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदलने लगा और उनका प्यार भी परवान चढ़ने लगा। लेकिन तब दोनों एक दूसरे की ये बात समझ नहीं पाए। हालांकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, हेमा मालिनी भी ये बात पहले से ही जानती हैं। वो बताती हैं कि तब मुझे पता था कि धर्मेंद्र शादीशुदा हैं, इसलिए मैं कभी भी उनसे उस तरह का रिश्ता सोच ही नहीं सकती थी। लेकिन वक्त के साथ हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई और हम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। लेकिन जब हेमा मालिनी के परिवार को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके माता पिता कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा आदमी से जुड़ जाए। वो हेमा के लिए हमेशा एक सुरक्षित और एक सामाजिक रूप से सही रिश्ता ही चुनना चाहते थे। और तभी बात चली एक्टर जितेंद्र की। जितेंद्र और हेमा पहले से ही एक दूसरे को इंडस्ट्री के जरिए जानते थे। दोनों की जोड़ी फिल्म में भी काफ़ी पसंद की जाती थी, इसलिए परिवार को लगा कि ये रिश्ता परफेक्ट रहेगा और जल्द ही दोनों की शादी भी तय कर दी गई। शादी की तारीख और जगह तक लगभग तय हो चुका था। कहा जाता है कि उस वक्त हेमा की मां पूरी तैयारी शुरू कर चुकी थी, पर उसी बीच धर्मेंद्र को हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी की खबर मिली तो वो पूरी तरह से टूट गए। फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। धर्मेंद्र सीधा वहां पहुंच गए जहां हेमा मालिनी और जितेंद्र की मुलाकात होनी थी। कहा जाता है कि उन्होंने उसी वक्त हेमा से अपने दिल की बात कह दी कि वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उन्हें खो नहीं सकते। हेमा तो पहले से ही उनके लिए अपने दिल में वही प्यार रखती थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि अब वो ज़िंदगी अपने दिल की सुनकर जिएंगी, ना कि समाज की और परिवार की।
इसके बाद दोनों परिवारों की तरफ से तमाम दिक्कतें आईं। दोनों परिवारों की नाराज़गी के बावजूद 1980 में धर्मपाजी और हेमा मालिनी ने शादी कर ली। भले ही धर्मेंद्र की पहली शादी तब भी बनी रही, हेमा जी ने भी हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी और अपने फैसलों पर वो डटी रहीं। उन्होंने अपनी बेटियों ईशा और आहाना के साथ हमेशा अलग रहना ही चुना। वो धर्मेंद्र पाजी के परिवार के साथ कभी रहने नहीं गई। धर्मेंद्र जी भी उनसे पूरी जिंदगी इसी तरह से रिश्ता निभाते रहे और दोनों ने इस तरह दुनिया के सामने प्यार की एक अलग ही मिसाल पेश की। आज धर्मेंद्र हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी के किस्से, उनकी फिल्में, उनका अंदाज, उनका स्टारडम आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है, जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। क्योंकि धर्मेंद्र सिर्फ स्क्रीन के एक हीरो नहीं थे, वो एक एहसास थे जिसे पीढ़ियां महसूस करती हैं।